हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुल 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। और ये जो है जनवरी से अक्टूबर तक के संयुक्त प्रश्नों में से लिए गए हैं, जो कि ये श्रृंखला साथियों 500 प्रश्नों की श्रृंखला है जो डेली बेस पे चलाया जाएगा प्रत्येक दिन। और ये आने वाले आगामी एग्ज़ाम बिहार दारोगा, BPSC, CDPO के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, ये चलते हैं आज के पहले प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब तो साथियों ग्रैंड स्लैम के कुल 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के, जिनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन तीनों का जो है खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था पुरुष वर्ग में, जबकि अमेरिकन ओपन का डेनियल मेडवेदेव ने जीता था। अगला सवाल देखें, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। अगला सवाल, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अगला सवाल, BBC इंडिया स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 से साथियों कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया। ये कोनेरू हम्पी जो है शतरंज की खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है लॉन्च पैड परियोजना शुरू की गई? तो यह है साथियों लॉन्च पैड मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला सवाल, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है साथियों, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में है? तो यह है साथियों UAE, संयुक्त अरब अमीरात में है। तो ये होगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं साथियों, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो साथियों ये इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी, जबकि इथेनॉल पॉलिसी लाने वाले, इथेनॉल नीति लाने वाले पहला राज्य बिहार है। अगला सवाल देखें, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है? यह है महाराष्ट्र के द्वारा। अगला सवाल, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बांसुकी को लॉन्च किया है? तो बांसुकी रेलगाड़ी को लॉन्च करने वाले साथियों ये आपके जो हैं रेलवे जोन बन गए हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। अगला सवाल देखें, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये साथियों बनाया जाएगा अहमदाबाद शहर में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये वैज्ञानिक है साथियों अमित केसरवानी। अगला सवाल, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए जो है किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये साथियों लखनऊ के द्वारा की गई है। अगला सवाल, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है साथियों कोयला खान के लिए। अगला सवाल देखें, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। तो मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, तो यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है साथियों फैनी नदी। अगला सवाल देखें, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है साथियों ये मंत्रालय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला सवाल देखें, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? और यह गायिका है आशा भोसले। अगला सवाल देखें, देश का पहला पूरी तरह से जो है
विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। पश्चिम मध्य रेलवे जिनका मुख्यालय जबलपुर में है। अगला सवाल देखें, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और ये चिनाब नदी पर किया जा रहा है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप जिनका नाम है साथियों लिटिल गुरु लॉन्च किया जाएगा? तो ये लिटिल गुरु जो है साथियों लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। अगला सवाल देखें, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन और इनके लेखक हैं साथियों रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद में रहा? और ये साथियों पासा एक्ट जो है लक्षद्वीप में विवादों के घेरे में आ गया था। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस संस्था ने दुनिया का सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण के लिए जो है योजना बनाई है? तो ये साथियों अंडर सी केबल परियोजना के लिए जो है निर्माण की योजना बनाने वाली जो संस्थाएं हैं गूगल ने किया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? ये है साथियों उत्तराखंड। अगला सवाल देखें, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का उद्घाटन किया गया और साथियों इसका जो है थीम क्या रखा गया है? तो ये थीम है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला सवाल, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो साथियों देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में शुरू किया गया। अगला सवाल, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो चैंपियन पब्लिशर 2020 का जो है खिताब दिया गया है साथियों और ये पत्रिका है द हिंदू। अगला सवाल, किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है साथियों जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगला सवाल, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे बड़ी प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? ये अपना नई दिल्ली ही है। अगला सवाल साथियों, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को चुना गया था। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये करने वाली बन गई है साथियों न्यूजीलैंड। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव की स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से रखी है? तो ये रखी है साथियों बहराइच में। अगला सवाल देखें, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साथियों सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है साथियों आंध्र प्रदेश को। अगला सवाल, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार दिया गया है? ये साथियों मानसा वाराणसी है और ये तेलंगाना की रहने वाली है। अगला सवाल देखें, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? स्टीव स्मिथ। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु का जो है जीवाश्म की खोज की गई है? और ये की गई है साथियों मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखें, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है किस देश में किया जा रहा है? और ये देश आपका है साथियों सिंगापुर, जहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल देखें,
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? और ये साथियों उत्तरी अमेरिकी देश हैं अल सल्वाडोर। अगला सवाल, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पिनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो साथियों फ्रीडम पिनएप्पल, तो फ्रीडम पिनएप्पल जो है अभियान चर्चा में रहा था ताइवान में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों अपना दिल्ली में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च की गई है? तो ये साथियों लॉन्च की गई है OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इसमें जो भी जवान है उसको दवाई और उसके परिवार को देखभाल के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने जाने की प्रावधान है। अगला सवाल देखें, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो साथियों ये जो है जैस्मिन हैरिसन का संबंध ब्रिटेन से है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो स्पेशल पिंक बूथ साथियों ये शुरुआत करने वाले आपके हैं उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाए साथियों केवड़िया गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। अगले सवाल को देखें, हाल ही में UAE ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो साथियों अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत करने वाले हैं और वो व्यक्ति हैं यूसुफ अली। अगला सवाल, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं साथियों समीर सोनी। अगला सवाल देखें, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है बनाया गया है ये मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? और ये साथियों लेखक हैं मोहन कृष्ण बोहरा। अगला सवाल देखें, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? तो साथियों अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है और वो राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखें, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो साथियों दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आपको बता दें कि सुगम्य भारत ऐप जो है लॉन्च किया गया है, सुगम्य भारत ऐप। अगला सवाल देखें, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है और यह किया गया है ऋषिकेश उत्तराखंड में। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम की भंडार की खोज की? तो साथियों वेनेडियम की भंडार की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो पहली एयर टैक्सी सेवा का जो है आयोजन हुआ था हरियाणा में। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र की शुरुआत किया गया है? तो यह है साथियों उत्तराखंड। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो साथियों ये निर्णय लिया है फ्रांस के साथ। अगला सवाल देखें, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, तो इनका संबंध साथियों चिकित्सा से रहा। अगला सवाल, देश भर में 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में
टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया साथियों टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान। अगला सवाल, 26 मार्च 2021 को इंडा कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडा कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है साथियों नई दिल्ली में। अगला सवाल देखें, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में 2021 में शामिल किया गया? हॉल ऑफ फेम में साथियों शामिल किया गया है, उनका नाम है द ग्रेट खली। अगला सवाल, DRDO द्वारा विकसित किया गया है सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया जाएगा? DRDO ने इसको विकसित किया सिंधु नेत्र को उपग्रह को, और इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा, और ये किया जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल देखें, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो साथियों ब्रॉडगेज पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक रखा है। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। अगला सवाल, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो जिनका नाम है एयरो इंडिया 2021 का आयोजन। तो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अगला सवाल, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? तो साथियों पहली बार जो है विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में महिला को शामिल किया गया है, और इनका जो है टुकड़ी का नाम क्या है? तो ये है साथियों आपका 34वीं। अगला सवाल देखें, 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, तो ये जो है किसको समर्पित है? तो ये साथियों 2021-22 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया है। अगला सवाल, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो साथियों आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है, वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला सवाल, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट जिनका नाम है माना फॉरेस्ट, तो ये साथियों देहरादून उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। अगला सवाल, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस 2021 की थीम रखी गई है साथियों वैल्यूइंग वाटर, यानी कि वाटर का जो है मूल्य हमें जानना है। अगला सवाल देखें, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये है साथियों किरण बेदी, जिसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो साथियों जीनोम मैपिंग परियोजना जो है हिंद महासागर में ही शुरू की जाएगी। अगला देखें साथियों प्रश्न, आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई योजना है वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो वन धन योजना को लागू करने में साथियों मॉडल राज्य घोषित किया गया है मणिपुर को। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो खाद्य सुरक्षा के जो है लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए साथियों मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखें, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में जो है किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये राज्य है साथियों आपका कर्नाटका। अगला सवाल देखें,
हाल ही में चर्चा में रहे भाविनाबेन पटेल का संबंध है साथियों पैरा टेबल टेनिस। अगला सवाल देखें, किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह है साथियों आपका उत्तर प्रदेश। अगला सवाल देखें, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो साथियों ये रहा था महाराष्ट्र में फ्रूट केक आंदोलन। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमानित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है साथियों हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो ये ऐसा करने वाला देश रसिया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की गई है। तो ये कहता है कहाँ पर की गई जो मानव के द्वारा निर्मित है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर खोज की गई है। अगला सवाल देखें, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा हुई? तो ये दिया गया है साथियों शरण कुमार लिम्बाले को। अगला सवाल देखें, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो यह है अफ्रीकन हाथी। अगला सवाल देखें, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है साथियों देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान चौथा रहा। अगला सवाल है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह है साथियों नासा। अगला सवाल, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की गई है? तो यह है साथियों आपका देश कनाडा के द्वारा। अगला सवाल, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया है साथियों V आकार की। अगला सवाल देखें, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? तो ये है साथियों प्रणब मुखर्जी से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई है? तो ये बन गई है साथियों आश्रिता V ओलेटी। अगला सवाल, 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 का थीम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया साथियों वेटलैंड एंड वाटर। अगला सवाल, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव जो है मनाया गया है जमुई ज़िले में। अगला सवाल, हाल ही में चीन ने किस देश पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना का निर्माण करने की मंजूरी दिया है? तो ये दिया है साथियों यारलुंग जांगबो नदी पर। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है बंगलुरु को। अगला सवाल, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश यानी हथियार को निर्यात करने वाले देश बन गए हैं। तो वे हैं साथियों USA। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ये की जा रही है साथियों असम में। अगला सवाल, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021। तो इसमें भारत का स्थान 86वां रहा था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा
हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की जो है महिला पायलट बन चुकी है। तो ये आयशा अजीज़ जो है जम्मू कश्मीर की है, मात्र 25 वर्ष में बन गई है। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।